नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। अंबिका जी लगातार बहू पर चिल्लाए जा रही थी। पारुल घबरा कर रसोई में गैस बंद करके तुरंत आती है। यह देखो, सौर की स्कूल की डायरी से नोट लिखा हुआ आया है। आज इसकी हिंदी की कॉपी घर पर ही रह गई थी। बेचारे बच्चे को डांट पड़ी है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? याद रख कर इसकी नोटबुक इसके बैग में रखनी चाहिए थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे पोते की क्लास में इज्जत खराब हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? यह सुनकर पारुल की आंखों में एक दर्द उभर आया। सौर्य उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। पारुल ही उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और उससे होमवर्क भी करवाती है। उसने कल ही हिंदी का होमवर्क भी करवाया था, पर बैग तो रोज रात को सौर्य टाइम टेबल के हिसाब से रखता है। कॉपी सौर्य रखना भूल गया और उसका दोष भी सासू माँ ने मुझ पर मढ़ दिया। पारुल कुछ कहने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसकी जुबान रोक दी जाती थी। अब भूत बनकर खड़ी रहेगी या मेरे पोते को खाना भी खिलाएगी? बेचारा स्कूल से थक कर आया है। पारुल वापस रसोई में गई और सौर्य को खाना लगा कर लाई। तब तक सौर्य अपने कपड़े और जूते मोजे उतार कर इधर उधर बिखरा कर टीवी देखने लगा था और वहीं पर अंबिका जी भी बैठी हुई थी। पारुल ने मन महसूस कर उसके जूते मोजे और स्कूल बैग उठा कर रखा। वह अपने बेटे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की थी, पर अंबिका जी बीच में आ जाती थी। उनके अनुसार यह काम करना बहू का फर्ज है, ना कि उनके पोते का। पारुल ने दोपहर का खाना निपटाया और अपने कमरे में जा रही थी कि अंबिका जी ने आवाज लगाई। पारुल फिर से उनके कमरे की ओर गई तो उसकी सास बोली, देख रही हो बहू, पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। हाँ माँ जी, वह लक्ष्मी ढंग से काम नहीं करती है, उसे समझा दूंगी। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुमको काम वाली पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम तो बस घर उसके हवाले करके निश्चिंत हो जाती हो। अरे कितनी ही काम वाली क्यों ना आ जाए घर पर, खुद को भी लगाना होता है। और तुम तो इतनी लापरवाह हो कि पलंग के नीचे का कचरा भी नहीं देख पाई। और यह देखो, दीवारों पर जाले जमे हुए हैं। हद होती है लापरवाही की। पारुल चुपचाप सुनकर आ गई। यह रोज की ही बात थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब अंबिका जी उसे लापरवाह नहीं कहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो पलंग सरका कर सारा कचरा निकाला था। अभी भी ज्यादा कचरा नहीं था, पर अंबिका जी को बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत थी। अब रोज रोज काम वाली भी पलंग नहीं सरकाएगी। उसके पास भी 10 काम होते हैं, पर अंबिका जी अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह पारुल को डांट लगानी होती थी और परेशान करना होता था। उसके बिना ना उनका दिन पूरा होता था और ना ही उनका खाना पचता था। शाम को पारुल का पति गुस्से में घर आता है तो अंबिका जी अपने बेटे को मनाने का प्रयास करती हैं। वह गुस्से में ही पानी पीता है और बात भी नहीं करता है। तभी अंबिका जी पूछती हैं, आखिर क्या हुआ? मेरी जरूरी फाइल घर पर ही रह गई थी, वह आज ऑफिस में जमा करानी थी। ओह पारुल, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुम हेमंत को फाइल देना भूल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो इसका मूड कितना खराब हो रहा है। तुमको मैं किस लिए घर लेकर आई हूँ? ताकि तुम मेरे घर मेरे बेटे का ध्यान रख सको, पर तुम तो जाने कहाँ उलझी रहती हो। पारुल ने अपना अपमान के कड़वे घूंट पी लिए। आखिर उसकी गलती भी तो नहीं थी। वह सुबह नाश्ते, टिफिन और बच्चों के काम में लगी रहती है, तो फाइल दिमाग से निकल गया होगा। फिर उसे तो पता भी नहीं था। यह बात हेमंत को खुद ध्यान रखनी चाहिए थी। चाहती तो आज वह बोल ही देती, पर इससे पहले ही हेमंत का मूड खराब था। वह चुपचाप रसोई में चली गई। रात को सबको खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। सुबह 5:30 बजे उठती है और दिन भर काम रहता है। अंबिका जी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती हैं, तो उसकी आंख लग गई। हेमंत कब देर तक काम करते रहे उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो सासू माँ बड़बड़ाती हुई आई, कितनी लापरवाह हो। रात को देर तक हेमंत काम करता रहा, यह नहीं कि उसके लिए काफी ही बना दो।
पर तुम्हें तो अपने आराम और सोने से मतलब है। मेरा बेटा दिन भर भी ऑफिस में खटता है और रात को घर पर भी काम करता है, पर तुम्हें क्या है, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। आराम से बिस्तर पर पसर गई। पारुल क्या जवाब देती, उसकी तो फिर से कोई गलती नहीं थी, फिर भी अंबिका जी उसको किसी न किसी तरह परेशान कर ही देती थी। हर बात के लिए घर में सिर्फ पारुल को ही दोषी ठहराया जाता था। तभी अंबिका जी फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती हैं। अरे बहू, तुम कितनी लापरवाह हो, 2 दिन से फ्रिज में पालक रखा हुआ है, उसे साफ नहीं किया। यह नींबू भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका रस निकाल कर भी तो रखना है। सब्जियां लाकर फ्रिज में ठुसनी नहीं होती हैं, उन्हें साफ करके पकाना भी होता है। और यह दूध भी रखा है, इसका दही भी तो जमाना है। पारुल का दिमाग चकरा जाता है। सब्जियां कल ही तो आई हैं, फिर वह इधर उधर का काम करे या उधर का। मदद के नाम पर केवल एक झाड़ू पोछे वाली आती है, और अभी तो सर्दी भी बहुत है, घर का रोज का ही काम नहीं सिमटता है। कल सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कितनी बार हेमंत से कह दिया कि रसोई में गीजर लगवा दो, गर्म पानी से बर्तन धोने में आसानी रहेगी, पर वह सुनते ही नहीं है। वह तो बस कमा कर लाते हैं तो इस घर पर एहसान करते हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतनी सर्दी है कि दूध आसानी से जमता भी नहीं है, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल दो तो वह फिर चुप हुए बिना नहीं रहती हैं। फिर वह दिन भर ही बड़बड़ाती रहती हैं। दोपहर के खाने के बाद अंबिका जी अचानक गुस्सा हो जाती हैं। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले, इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कीर्तन में 4 बजे जाना था, याद ही नहीं दिलाया। यह तो यही चाहती है कि मैं घर से कहीं भी ना निकलूं। इसकी लापरवाही मुझ पर भारी पड़ जाती है। अंबिका जी खुद टीवी देखने लग गई थी और उन्हें कीर्तन में जाना था तो खुद ही भूल गई, तो पारुल पर ही इल्जाम लगा दिया। फिर खुद ही तैयार होकर 5 बजे कीर्तन में चली गई। पारुल बहुत परेशान हो गई थी। यह आज की ही बात नहीं थी, सालों से झेल रही थी वह। हेमंत का भी सहारा नहीं था, उनको भी पारुल की ही गलती नजर आती थी। एक तो वह सबका इतना ध्यान रखा करती थी, अब उसके लिए तनाव का कारण बन गई थी। जब पारुल शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी, छोटा सा परिवार था, घर में सास और हेमंत थे। हेमंत के पापा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। अंबिका जी ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला था, इसी वजह से हेमंत बड़ा जिद्दी हो गया था। शादी के बाद पारुल ने घर को अच्छे से संभाल लिया, लेकिन फिर भी अंबिका जी कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी निकाल देती थी। हेमंत तो ऑफिस चला जाता था, पर अंबिका जी दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सब्जी काटने में क्यों देर हो गई, कपड़े बाहर धूप से उठाए या नहीं, रसोई के टाइल्स पर धब्बे क्यों हैं, कपड़ों को अच्छे से सजाकर अलमारी में क्यों नहीं रखा, ड्रेसिंग इतनी बिखरी क्यों है, रसोई में डिब्बे बिखरे क्यों हैं, दूध उबल गया तो गैस बंद क्यों नहीं की। पहले तो पारुल सब काम दौड़कर कर लेती थी, पर जब उसने सौर्य को जन्म दिया तो उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई। वह खुद ही अस्त व्यस्त सी रहने लगी थी, और इसी कारण अंबिका जी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। वह खुद तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और पारुल के काम में कमी निकालकर उसे लापरवाह कहा करती थी। सौर की दूध की बोतल नहीं धोई, डायपर नहीं बदला, बच्चे की मालिश नहीं की, खाना समय पर नहीं बना, पूरा घर बिखरा रहता था। अब पारुल छोटे से सौर को संभालती कि घर को संभालती। अंबिका जी को बहू एकदम परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न चाहिए थी। सौर्य छोटा था तो घर पर भी फैला देता था। अंबिका जी से बर्दाश्त नहीं होता था। यह खिलौना उठाओ, हद हो गई लापरवाही की, एक भी चीज जगह पर नहीं मिलती है। बहू तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ता है। अंबिका जी ने अकेले ही हेमंत को पाला था, तो उसने पारुल को समझा दिया था कि मेरी माँ का दिल मत दुखाना, कभी पलट कर जवाब मत देना, वह जो भी कहे चुपचाप सह लेना। सालों से पारुल यही सब तो सहती आ रही थी, पर आज नहीं तो कल पानी सर के ऊपर से गुजरता ही है।
अब पारुल को अपनी सास से चिढ़ होने लगी थी। वह पिछले 10 सालों से सब कुछ सहन कर रही थी। शाम को जब कीर्तन से अंबिका जी वापस आई तो फिर गुस्सा हो गई। हद हो गई लापरवाही की। जब मैं कीर्तन में जा रही थी तो तुमने याद नहीं दिलाया कि कुछ रुपए ले जाओ मुझे आरती में चढ़ाने के लिए। निर्मला से पैसे उधार लेने पड़े। यह सुनकर पारुल चुप रही। एक दिन हेमंत को ऑफिस की पार्टी में जाना था। उसने पारुल को बोला यह कुछ वेस्टर्न पहन ले, पर पारुल को पुरानी ड्रेस फिट नहीं आ रही थी। हेमंत गुस्सा हो गया। तुम रहने ही दो, मुझे पता है तुम कैसी रहती हो। अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाह हो। कितना साइज बढ़ा लिया है। पारुल की आंखें भर आई। वह कमरे से बाहर आई तो पड़ोस की निर्मला आंटी बाहर बैठी थी। तो अंबिका जी उन्हें बोल रही थी, मेरी बहू तो बड़ी लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती। उसके उलझे बाल देखो, जरा भी रहने का तरीका नहीं है। यह सुनकर पारुल का मन का गुब्बारा फूट पड़ा। मम्मी जी, हाँ मैं लापरवाह हूँ, पर इस घर के प्रति नहीं, मैं अपने प्रति लापरवाह हूँ। तभी तो आप सबकी बातें सुन लेती हूँ और अपने मन का बोझ बढ़ाती रहती हूँ, तनाव लेती रहती हूँ। मेरा मन शांत नहीं रह पाता है। आखिर मेरी गलती क्या है? यही कि मैं सबका ध्यान रखकर चलती हूँ, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना देती हूँ, सबके खान पान और कपड़े का ख्याल रखती हूँ। सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया है। मैं सबकी परवाही करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। यही लापरवाही मुझसे रोज होती है। सौर्य नोटबुक ले जाना भूल जाए तो आप सब सौर्य की जगह मुझे डांटते हैं। आप लोग फाइल ले जाना भूल जाएं तो मुझे डांट पड़ती है। आप कीर्तन में जाना और पैसे साथ में ले जाना भूल जाएं तो भी मेरी ही गलती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बहू हूँ या मेमोरी कार्ड। मैं भी तो इंसान हूँ। मुझ पर कितने काम की जिम्मेदारी रहती है। आपको तो बस कीर्तन करना है और टीवी देखना होता है। हेमंत को केवल कमाना होता है और सौर को केवल पढ़ना होता है। आप सबके पास कितना कम काम है, फिर भी आप लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। आप लोग भी तो लापरवाह हैं और रोज लापरवाही करते हैं, पर आप कर सकते हैं। आप सास हो, आपसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। हेमंत पुरुष हैं जो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, और सौर्य तो बच्चा है, गलती कर भी तो उसे माफ है। बस एक मैं ही हूँ जो गलती ना करे तो भी दोषी। सबकी गलतियों के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने ही आप सबको हर चीज का आराम देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब और नहीं, आज से आप सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी ध्यान खुद ही रखेंगे। मम्मी जी, अभी तो आपकी भी ज्यादा उम्र नहीं हुई है। आप इस घर का ना सही पर अपना ध्यान तो खुद रख सकती हैं। सौर्य और हेमंत भी पारुल की बातें सुन रहे थे। सौर्य, अपना स्कूल बैग और अपनी कॉपियां तुझे संभालनी है, मेरी नहीं, यह तेरी जिम्मेदारी है। और वो हेमंत की ओर देखकर बोलती है, आप अपने कपड़े अलमारी में खुद निकालेंगे। अब मुझे क्या पता आपको कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी नहीं, कौन सी फाइल लेकर जानी है और कौन सी नहीं। घर से आप जाते हैं तो अपनी चाबी भी याद करके ले जाया करिए। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब से मैं अपने पर ध्यान रखूंगी, अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखूंगी। पारुल अपने कमरे में चली गई और अगले दिन से ही वह लापरवाह बहू अपनी परवाह करने लगी। दोस्तों, बहू कितना भी कर ले पर ससुराल वालों के लिए अपनी नींद चैन सेहत तक दांव पर लगा देती है, पर उसे फिर भी ताने ही सुनने को मिलते हैं। हर बहू को अपने घर परिवार के साथ अपनी सेहत का भी परवाह करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।